Hello dear student, I am Narayan Vishnu from Gonda and welcome to my YouTube channel नारायण इंग्लिश रिसर्च सेंटर गोंडा। नाउ आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा बहुत दिलचस्प है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्टिव से पैसिव। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था सर एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव पैसिव बनाना हुआ आसान, बिना टेंस के बिना नियम के कैसे बनाएंगे हम। केवल कुछ कॉन्सेप्ट को मन में रखना है और धड़ाधड़ बनाते चले जाना है, ठीक है। हमको अब एक को भी नियम नहीं याद करना है, याद करने का जमाना बेटा समय नहीं है हमारे पास। पेपर नज़दीक है, याद नहीं करना है। कैसे करेंगे हम, बहुत ही आसान स्टेप है, क्योंकि आपको पता है बेटा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारा जो ऊपर का टाइटल है बिना नियम के इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो बिना नियम के इंग्लिश में याद कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। अब आइए एक्टिव से पैसिव, ध्यान रहे बेटा एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि सारे बच्चे जुट जाते हैं नियमों को याद करने में, टेंस को याद करने में, ना उनको नियम याद होता है ना एक्टिव से पैसिव बना पाते हैं, ठीक है। एक सपना सा उनके जहन में रहता है कि काश नियम याद होते तो हमको एक्टिव से पैसिव जानकारी हो जाता। तो अब बेटा सपना नहीं, यहाँ हकीकत दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि ना तो हमको नियमों को याद करना है, ठीक है, ना तो टेंस को पढ़ना है। टेंस को मारो गोली, यहाँ पे लगाते हैं हम एक नया बोली। चलिए क्या होता है और किन किन बातों को ध्यान में देना है बेटा। तो देखिए हमने बताया है एक्टिव से पैसिव बनाते समय मैक्सिमम हमारे पास 3 बातें हमको मन में याद करनी है। ये है हमारी वो 3 बातें, ठीक है, यही वो 3 मंत्र हैं। सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भैया काली 3 बात को अपने मन में रखिए, सब्जेक्टवा को, वर्ब को और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट भाई को। इन्हीं 3 चीज़ों को हमको मन में धारण करके चलना है। हमको फालतू का नहीं याद करना है कि सर जी वो भी याद कर लें, क्या फायदा है भाई, नियम याद कर पाओगे तुम, नियम नहीं याद कर पाओगे। नियम को याद करने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। अब तुम नियम याद करोगे तो एक्टिव पैसिव कौन बनाएगा, और अगर मान लो नियम भूल गए तब कौन करेगा। तो काहे हम याद करें, हम यहाँ सीधी सीधे जान जाए ना कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे 3 बातों को फोकस करना है बेटा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस बड़ा हो हम इन्हीं 3 को फोकस कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर वर्ब की, क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट जो है आगे आपको बताऊंगा भी कि ये उठ करके चला जाते हैं इनके घर में, ये चले आते हैं इनके यहाँ, तो ये तो अपने जगह को बदल देते हैं। अब इसमें बीच में फंस जाता है वर्ब हमारा, क्योंकि ये वर्ब ही है जो सारे बदलाव का जड़ होता है। वर्ब को हटा दो खत्म हो जाएगा, है ना। शरीर के अंदर कितना भी हट्टा कट्टा सुंदर है ना सुशील शरीर हो, आत्मा निकल जाती है, इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है, लोग उसके घर के लोग उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आइए तो यहाँ वर्ब ही हमको फोकस करना है बेटा, क्योंकि ये भैया तो चले जाएंगे इनके यहाँ और ये चले आएंगे इनके यहाँ, यानी सब्जेक्ट उठ करके चला जाएगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के यहाँ, और ऑब्जेक्ट चला आएगा इसके यहाँ। तो ये दोनों तो अपनी जगह को बदल देंगे। अब बीच में फंस जाएगा हमारा वर्ब। तो ध्यान रहे बेटा वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ 3 बातें हमारी बेसिकली ध्यान देना है कि जो वर्ब हमारा होता है, वर्ब में 2 वर्ब हमारे होते हैं बेसिक। पहला होता है हमारा टू बी, देखिए कुछ लोग जानते होंगे टू बी के बारे में, और एक होता है टू डू, लेकिन इसको हल्के में ले लिए होंगे। अब हल्के में नहीं लेना बेटा, यही है बेसिक वर्ब, यही 2 वर्ब है बेटा जो इंग्लिश में सबसे बेस का काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो टू बी वाली क्रिया का तो पैसिव भैया बनता ही नहीं है, ये मन में धारण कर लो। जितनी भी क्रियाएं टू बी वाली हैं, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, मैंने उस पिक्चर में टू बी वाली क्रिया पूरा लिख दिया है। और इसी टू बी वाली क्रिया में बेटा आपके मॉडल भी आते हैं। क्या आते हैं, मॉडल आते हैं। सबके समझ में आ रहा है बेटा, जितने हमारे मॉडल्स हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब हैं सब इसी टू बी में आते हैं। तो अगर टू बी का मतलब क्या है, जितने मॉडल हैं इनका भी पैसिव नहीं बनता है, जैसे होंगे वैसे उतार दिए जाएंगे। अब बात करते हैं टू डू की, इसका पैसिव बनता है, लेकिन इसमें भी एक सवाल आता है भैया कि इसमें 2 प्रकार के हमारे होते हैं टू डू हमारा 2 होता है। एक हमारा होता है ट्रांसटिव, एक होता है इंट्रांसटिव, यानी सकर्मक, एक होता है अकर्मक, हिंदी में बोलते हैं। अब प्रश्न आ गया सर जी, अब तो आप और कंफ्यूजन कर रहे हो, इसमें टीबी हो, ये ट्रांसटिव वर्ब हो गया, एक हो गया हमारा इंट्रांसटिव वर्ब आईटीबी। टी माने होता है ट्रांसटिव, बी माने वर्ब, आई माने इन और टी माने ट्रांसटिव, बी माने वर्ब, यानी कि इंट्रांसटिव वर्ब। अब प्रश्न है, अब सर किसका बनेगा, हम इसका बनाए कि इसका बनाए। तो ध्यान है बेटा यहाँ इंट्रांसटिव वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता है, इनका पैसिव नहीं बनाना है, ठीक है। काहे नहीं बनाना है, क्योंकि ऊपर दिया गया है कि ऊपर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो भैया ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसटिव के साथ आता है, इनके साथ नहीं आता है, समझ लो मेरी बात। यानी कि ये वो वर्ब है जो ट्रांसटिव वाला है,
इनके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो हम काहे बना पाएंगे उसको, कि ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखें। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आओ, तो यानी कि हमारे पूरा हमने क्लियर कर लिया कि ये पैसिव किसको बनाना है। वर्ब तो है भैया, लेकिन वर्ब में भी ध्यान रखना, टू बी का नहीं बनेगा, टू डू में बनाएंगे, लेकिन इसका नहीं बनाएंगे, इसका बनाएंगे। अब हो सकता है कोई तुमको मार्केट में मिल जाए कि इसका भी हम बना लेते हैं और बना के तुमको दिखा भी देगा, तो ध्यान रहे बेटा, वो एक्टिव से पैसिव नहीं बना रहा है, वो भैया आपको ट्रांसफार्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ट्रांसफार्म। क्योंकि जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्टिव पैसिव इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया इंट्रांसिटिव वर्ब का उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इंट्रांसिटिव वर्ब का ध्यान रखें बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब का केवल ट्रांसफार्म होता है, मतलब कि ट्रांसफार्म होता है, सॉरी ट्रांसफार्म होता है, पैसिव नहीं बनता है। क्योंकि पैसिव के बेटा एक सिद्धांत है, अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो तो सेंटेंस पैसिव कहलाएगा, अगर उस सिद्धांत से आप हटके कार्य कर रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, पैसिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। और आता हूं एक नई अंग्रेजी की ओर। तो वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको क्लियरली पूरा समझ में आए। कुछ बच्चे हैं कि वो आधे वीडियो में भाग जाते हैं, अब भागने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहाँ तक भागोगे, कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। तो उस वहां रुकने से अच्छा है यहीं पे हम रुक कर अच्छे से सीख लेते हैं बेटा। आइए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, और आपको अच्छे से सीखना भी है। ये आपको मैंने बताया है, केवल 3 बातों को ध्यान में रखना है और एक्टिव से पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बीत गया है लिखते लिखते, अब नहीं लिखना है हमको, अब समझना है, क्योंकि समझदार हो गए हैं हम, समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसके एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हमको अपने मन में धारण कर लेना है। ध्यान रहे बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय 5 स्टेप होते हैं। पहला एस मतलब एस फॉर क्या होगा बेटा, सिर्फ नहीं कहना है, एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर। ध्यान है बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहला स्टेप है बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा बेटा, टू डू वाली क्रिया को देखकर टू बी वाली क्रिया लिखना है बेटा। क्या लिखना है बेटा? टू डू वाली क्रिया को देखकर टू बी वाली क्रिया लिखना है। ऊपर आप चाहो तो लिख दो बेटा को देखकर, यानी कि टू डू वाली क्रिया को देखकर टू बी वाली क्रिया लिखना है। अब प्रश्न है सर टू बी वाली क्रिया में क्या लिखना है, तो आगे आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, उसको भी थोड़ा 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। अब आइए, हमारा है तीसरा स्टेप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। अब कौन से वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे बेटा? इसी टू डू का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ, यानी कि जिसको देख के आप टू बी लिखोगे ना, उसी का थर्ड फॉर्म करना है। चौथा स्टेप है बेटा हमारा बाई या विथ, बाई या विथ, यानी कि देखिए चौथा स्टेप हमारा क्या है बेटा, बाई या विथ है। अब पांचवा स्टेप क्या है, इसको भी ध्यान रख लें बेटा। पांचवा स्टेप है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ध्यान दें बेटा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा हम? सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये चले जाएंगे इनके यहाँ, ये चले आएंगे इनके यहाँ, तो ये दोनों तो अपना जगह बदल देते हैं, बदलता क्या है, यही बीच में फंस जाता है, ठीक है। तो सबके समझ आ रहा है बेटा? तो 5 स्टेप बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा। पहला स्टेप है, फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आएगा। टू डू वाली क्रिया को देखकर हमको टू बी वाली क्रिया लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है, बाई या विथ लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आएगा। ये 5 स्टेप हैं, मन में धारण कर लो बेटा, ठीक है। अब बात आती है सर इसको टू डू वाले, दूसरे स्टेप को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ डिटेल में, तो दूसरे स्टेप को यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, पहला स्टेप क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टेप टू डू वाली क्रिया को देख के टू बी वाली क्रिया। तीसरा स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा? इसी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ, ठीक है। अब फिर चौथा स्टेप है बाई या विथ लगाएंगे। पांचवा स्टेप है बेटा ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आएगा, कोई दिक्कत? अब हम इसे दूसरे वाले स्टेप को समझते हैं भैया, क्योंकि हम टू डू में क्या देखेंगे,
किसको देखेंगे, क्या देख के लिखेंगे और क्या देख के मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, ये यहां समझाता हूं आपको। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं टू डू ये, और एक तरफ लिख देता हूं टू बी, कि भैया हमको टू डू में क्या देखना है तो टू बी में लिखेंगे हम। तो टू डू में क्या देखना है और टू बी में क्या लिखना है, ध्यान रखें। टू डू वाली क्रिया का अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, टू डू वाली क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है, तो आपको बेटा इज एम आर लिखना है। क्या लिखना है बेटा, इज एम आर। तो भैया फर्स्ट फॉर्म तो आप पहचाने जाओगे। अब अगर फर्स्ट फॉर्म पहचान रहे हो तो इसी फर्स्ट फॉर्म को देख के हमको क्या लिखना है बेटा, इज एम आर लिखना है। अगर टू डू वाली क्रिया का भैया सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड फॉर्म, तो भैया हमको लिखना है वाज या वर। क्या लिखना है, वाज या वर। सबका समझ में आ गया भैया कि सेकंड देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाज वर लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चौथा तीसरा है बेटा, अगर थर्ड फॉर्म दिखाई दे, अगर टू डू वाली क्रिया का थर्ड फॉर्म दिखाई देता है तो टू बी वाली क्रिया का बेटा थर्ड फॉर्म आएगा बीन। अब ये तो जब वर्ब का चैप्टर आएगा तब ये सब आपको बीन बजाना सिखाएंगे, कैसे बीन बजाते हैं, ठीक है। ये बीन क्या है, वाजवर क्या है, इजमार क्या है, ये आपको वर्ब में समझ में आएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में आपको मैं सबको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान दें बेटा। अब आइए चौथा स्टेप। तो अगर टू डू वाली क्रिया का बेटा आपको आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आईएनजी फॉर्म, जिसे आप कुछ लोग इंग फॉर्म भी कहते हैं, तो यहाँ पे बेटा हमको बीइंग लिखना है। क्या लिखना है, बीइंग। अगर टू डू वाली क्रिया का बेटा आपको बेस दिखाई दे रहा है या रूट दिखाई दे रहा है, फिर प्रश्न आ गया सर ये रूट क्या है, बार बार आप ले आते हैं, तो ध्यान रखें बेटा, बेस फॉर्म और रूट फॉर्म आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा तब वहां को डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको क्यों लिए ध्यान देना है कि बेस फॉर्म अगर दिखाई देगा तो वहां पे हम बी लिख देंगे। यानी कि ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर टू डू का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है तो इजेमार आएगा टू बी का, सेकंड दिखाई देता है तो वाजवल लिखेंगे, थर्ड दिखाई देता है तो बीन लिखेंगे, आईएनजी दिखाई देता है तो बीइंग लिखेंगे, और अगर बेस या रूट दिखाई देता है तो बी लिखेंगे। तो फाइनली मैंने उस स्टेज को आपको सिखा दिया बेटा। अब मैं इस स्टेज को आगे लेके चलता हूँ और कुछ एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिकल करते हैं। एग्जाम्पल से बेटा हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, यानी कि इन स्टेप्स को हम अब कैसे अप्लाई करते हैं समझ तो लिया मैंने, अब कैसे इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमको बेसिक फोकस करना है हमारे एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो देर न करते हुए मैं आता हूँ एग्जाम्पल पर। तो सब रखें बेटा और एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको और नोट्स को तैयार करना है बेटा। नाउ एग्जाम्पल से हम समझते हैं सारे टॉपिक को। तो पहला बेटा हमारा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत छोटे लेवल पे, ध्यान रहे स्टेप हमारे पांचों याद होने चाहिए। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, टू डू को देख के क्या लिखेंगे, टू बी। तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा हमारा, थर्ड फॉर्म। चौथा स्टेप बाय या विथ। पांचवा स्टेप ऑब्जेक्ट को देख के सब्जेक्ट। ये मैं पांचों स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। और एक चीज का विशेष ध्यान देना है बेटा, जैसे कोई जरूरी नहीं कि सर ने स्टेप 1 बाय 1 लिखा है तो ऐसे ही फॉलो होगा। देखिए जैसे जो सिंपल सेंटेंस हैं वो तो इसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ हमारे ऐसे क्रिटिकल सेंटेंस होते हैं जो इन स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है बेटा कि जो इनको फॉलो नहीं करेंगे, हो सकता है कि चौथा स्टेप पहले करना पड़ जाए, पांचवा पहले करना पड़ जाए, फिर आपको दूसरा करना पड़े, फिर आपको पहला करना पड़े, फिर तीसरा करना पड़े, ये हो सकता है, आगे पीछे स्टेप हो सकते हैं, लेकिन बेसिक आपके ही 5 स्टेप हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है बेटा कि अमन राइट्स ए लेटर। तो ध्यान है बेटा, हमने आपको बताया था कि 3 स्टेप को फोकस करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, तो अमन सब्जेक्ट हो गया, सबके समझ में आ रहा है। अब दूसरा स्टेप है बेटा टू डू वाली क्रिया। देखिए पेसिव केवल टू डू वाली क्रिया का बनेगा, केवल करना वाली क्रिया का पेसिव बनता है बेटा। तो करना वाली क्रिया क्या है बेटा, राइट्स। तो यानी कि इसका क्या बनेगा बेटा, पेसिव बनेगा। ए लेटर क्या है बेटा आपका, तो ए लेटर हमारा है ऑब्जेक्ट।
क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है ये। सबके समझ आ रहा है बेटा? यानी कि हमने तीनों चीज़ों को फाइंड कर लिया। क्योंकि सेंटेंस हमारा छोटा था तो तीन ही स्टेप हमारे थे, तीन ही चीज़ें थी यहाँ। अब पहला स्टेप क्या बेटा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। तो भैया अमन के स्थान पे हमको लिखना है ए लेटर को। लेकिन जब अमन को उठाओगे तभी तो ए लेटर को लिखोगे। तो अमन को उठा करके आप जेब में रख लो, मतलब कि आप अपने एक हाथ में रख लो उसको, ठीक है। और जब ये जगह खाली हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ए लेटर आएगा। हमने ऐसा क्यों कहा बेटा, क्योंकि जब तक कोई किसी के स्थान पे बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ और मुझको उस कुर्सी पे किसी दूसरे को बैठाना है, तो पक्का है बेटा हमको उठाना पड़ेगा। तो हमको उठाओगे तभी तो कुर्सी खाली होगी, जगह खाली होगा तभी तो कोई दूसरा बैठेगा। सेम स्टेप है बेटा। अमन को हमने उठा के अलग कर दिया, तब यहाँ पे हमने ए लेटर को किया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है बेटा टू डू को देख के टू बी लिखना। अब प्रश्न है ये कौन सा फॉर्म है बेटा, तो देखिए वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। और हमने आपको बताया था बेटा अगर फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे तो हमको क्या लिखना है बेटा, टू बी का इज एम आर लिखना है। तो अब प्रश्न है सर इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, तो डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ये संख्या में एक है, सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई आया है तो एम आएगा। तो यहाँ पक्का बेटा सिंगुलर है क्योंकि यहाँ ए लगा हुआ है, तो यहाँ इज आएगा। क्या आएगा, यानी हमने राइट्स को देख के इज लिख दिया। अब इज किसको देख के लिखा गया, राइट को। तो तीसरा स्टेप भी यही बनेगा बेटा, इसी का थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, रिटर्न होता है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते जाना है और स्टेप बाय स्टेप को हमको काउंट करते जाना है, सारे स्टेप को हमको काउंट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ए लेटर इज रिटर्न। तो तीन स्टेप हमारे हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा स्टेप है बाय या विथ। अब जिस अमन को आपने इस हाथ में ले रखा है, जेब में रख रखा है, अब इसे बाहर निकालो और आप इसे अमन को देखो। अगर ये जानदार है तो बाई, अगर बेजानदार है तो विथ। जानदार का मतलब आप जानते हैं बेटा लिविंग थिंग्स, और बेजानदार माने नॉन लिविंग थिंग। तो अमन हमारा बेटा जानदार है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, चौथा स्टेप बाई या विथ लगेगा, बाई लग गया। अब पांचवा स्टेप क्या है बेटा, लेटर के स्थान पे अमन को लिख दो, तो अमन हमारा यहाँ पे आ गया। सबके समझ आ रहा है बेटा? बेटा अगला एग्जाम्पल, तो मोहन ऑन द मैच। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मोहन ऑन द मैच। अब मोहन ऑन द मैच है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मोहन को हमने उठा के हाथ में रख लिया। अब यहाँ आएगा द मैच, तो द मैच क्या आएगा बेटा, मोहन के स्थान पे आ गया। तो पहला स्टेप हो गया द मैच। अब ऑन वर्ब की कौन सी फॉर्म थी बेटा, तो ध्यान रहे ऑन जो है बेटा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो वाज एवर आएगा। अब डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वाज आएगा कि वर। तो मैच हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे वाज आ गया। वाज किसको देख के लिखा बेटा, ओन को। अब ओन का थर्ड फॉर्म, तो ओन का बेटा थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ओन ही होता है। क्या होता है, ओन का थर्ड फॉर्म ओन ही होता है। तो तीन स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप बाई या विथ, तो मोहन हमारा जानदार है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बाई। क्या आएगा, बाई मोहन हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? तो वन बाई वन हम कैसे इसको सीख रहे हैं बेटा, सबके समझ में आ रहा है बेटा? अब आइए, तो इतना हमने सीखा, अब मैं कुछ अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं बेटा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है बेटा, ए स्मॉल चाइल्ड हैड heard ए स्टोरी। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए स्मॉल चाइल्ड। पैसिव किसका बनना है बेटा, हर्ड का। और ए स्टोरी क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेप फॉलो करिए बेटा। तो ए स्टोरी के यानी कि ए स्मॉल चाइल्ड को उठाइए यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए स्टोरी। पहला स्टेप हो गया बेटा हमारा ए स्टोरी। हैड का पैसिव बनेगा नहीं, टू बी वाली क्रिया है। आपको बता दे बेटा टू बी वाली क्रियाएं कौन कौन सी, लिस्ट लिखी हुई है, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसी पिक्चर में आप देख लीजिएगा कि पूरी टू बी वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इनका पैसिव नहीं बनना है। तो हैड हमारा टू बी वाली क्रिया था, और हैड का ऐसे उतार दिया हमने हैड। हैड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हैड लगा हुआ है, आपको मैंने बताया है। और जान लीजिए कि हैड के बाद आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म होती है।
बेसिकली एक्टिव के सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड के बाद जो क्रिया आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो यहाँ हैड लगा है, हर्ड आ रहा है, पक्का है बेटा ये थर्ड फॉर्म है, कोई शंका नहीं है। तो हैड, अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म देख करके बेटा हम बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? हम बीन लिखेंगे। यानी कि थर्ड को देखा, बीन लिखा, यानी कि दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा क्या है बेटा? थर्ड फॉर्म। तो हर्ड का थर्ड फॉर्म हर्ड ही होता है, हर्ड का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। चौथा स्टेप बेटा बाई या विथ। तो ए स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड जो है हमारा जानदार है, तो यहाँ आएगा बाई। अब बाई आ गया ना, बाई आने के बाद स्मॉल चाइल्ड को सेम सेम यहाँ पे हम उतार देंगे, आ स्मॉल चाइल्ड। कोई दिक्कत? सबके समझ आ रहा है बेटा? अगला एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। हमने कहा few students were doing their work। यहीं पे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं। अगला एग्जांपल है बेटा few students were doing their work। तो यहाँ पे बेटा देखिए few students हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। पैसिव किसका बनना है बेटा? डूइंग का। और their work ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? few students। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? their work। पहला स्टेप, वर्क का पैसिव बनेगा नहीं बेटा, लेकिन वर्क का इज हो सकता, वाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर आ रहा था, यहाँ फ्यू लगा हुआ था, स्टूडेंट था ज़्यादा था। देयर वर्क बेटा यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा वाज। तो देयर वर्क वाज, अभी पैसिव किसका बनना है बेटा? डूइंग का। अब डूइंग हमारा है आईएनजी फॉर्म, और आपको पता है बेटा आईएनजी फॉर्म को देख के हमको क्या लिखना है बेटा? बीइंग लिखना है। क्या लिखना है बेटा? बीइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हमारा बीइंग आएगा। बीइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डूइंग था, आईएनजी फॉर्म था, तो आईएनजी को देख के हम आईएनजी लिखेंगे। फिर इसी का थर्ड फॉर्म, तो डूइंग का थर्ड फॉर्म डन होता है। तीसरा स्टेप हो गया बेटा। चौथा बाई या विथ फ्यू स्टूडेंट हमारा जानदार है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब बाई आएगा। क्या आएगा? बाई। और फ्यू स्टूडेंट्स का फ्यू स्टूडेंट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना सबके समझ आ रहा है बेटा? तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारा, इसको मी को मैं काट देता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, मी वाला भी। ये हो गया हमारा टीच, वर्ब इसका पैसिव बनेगा। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिल बेटा टू डू वाली क्रिया नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो जैसा है इसको ऐसे उतार देंगे हम। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, तो यहाँ हमने लिख दिया इंग्लिश। क्या लिख दिया? इंग्लिश। बिल का पैसिव बनेगा नहीं, बिल को हम यहीं उतार देंगे बेटा। टीच, तो देखिए बेटा बिल के बाद आने वाली क्रिया बेस फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? ध्यान रखिए बेटा, अगर कहीं आपको बिल या फिर सेल दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों के बाद बेटा वर्ब की जो भी फॉर्म आती है वो बेस फॉर्म होती है। ठीक है? क्योंकि अगर किसी किसी किताब में दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो तो वहां पे आपको इजेमाल लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने फ्यूचर वाले जो टेंस होते हैं, अगर इनका पैसिव आपने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा हो, तो रूल में आपको बी दिखाई देता है वहाँ। ठीक है? वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ बिल भी सेल भी हो जाता है वहाँ। तो क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है क्योंकि टीच हमारा बेस फॉर्म होता है, और बेस को देख के हमको बेस ही लिखना है। तो यहाँ टीच हमारा बेस फॉर्म है, तो टू बी का बेस आएगा, तो टू बी का बेस बी होता है, बी ई बी। ठीक है? अब बी इसको देख के लिखा था टीच को, इसी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो टॉट हो जाएगा बेटा। और बाई या विथ, तो टीचर जानदार है, तो बाई द टीचर। यानी पांचों फॉर्मों का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बेटा, कैसे इसको हमको परफॉर्म करना है। सबके समझ में आ रहा है बेटा? चलिए,
तो कुछ और एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ, ठीक है। आइए बेटा एक नए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिर बता दे रहे बेटा, अंडरलाइन प्रोसेस सबको जारी रखना है। राम यह सब्जेक्ट है हमारा बेटा, बिल्डिंग इसका पैसिव बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा बेटा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, पहले आएगा ए हाउस, पहला स्टेप। इच का पैसिव बनेगा नहीं, लेकिन इच का आर हो सकता है, तो इच का आर नहीं होगा, इच हो जाएगा। बिल्डिंग का पैसिव बनेगा बेटा, बिल्डिंग क्या है हमारा, आईएनजी फॉर्म है, तो हमको आईएनजी फॉर्म लिखना है बेटा। तो आईएनजी फॉर्म क्या है बेटा हमारा, बीइंग। अब बीइंग किसको देख के लिखा है आपने बेटा, बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बिल्ट। अब आएगा बाई या विथ, राम जानदार है बेटा, तो क्या होगा बेटा, बाई और राम का राम उतार देंगे बेटा। सबके समझ आ रहा बेटा। अगला है हरी, सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक्स वर्ब हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, पहला स्टेप। सब्जेक्ट के स्थान पे, हरी के स्थान पे क्या आएगा बेटा, टी आएगा। ड्रिंक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज या हमारा आएगा, तो टी एक है तो यहाँ इज आ जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म ड्रंक, ठीक है। अब बाई अबिथ आएगा, हरी हमारे जानदार हैं, तो बाई हरी का क्या हो जाएगा बेटा, हरी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं बेटा, तो व्हाई का पैसिव बनेगा नहीं, हैड हमारा टू बी वाली क्रिया है, यू सब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनेगा, मतलब कि इसको हम चेंज करेंगे। रीड हमारा वर्ब है बेटा, ए बैड न्यूज ऑब्जेक्ट है, तो व्हाई का पैसिव बनेगा नहीं बनेगा, तो व्हाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, व्हाई आ गया। हैड का पैसिव बनेगा नहीं, हैड को उतार देंगे। यू के स्थान पे क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बैड न्यूज, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बैड न्यूज, ए बैड न्यूज होगा बेटा। अब रीड हमारा क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों थर्ड फॉर्म है, सर जी हैड आ रहा है, सिंपल सा। अभी आपको सीख लेना है बेटा कि एक्टिव के सेंटेंस में हैज हैव हैड के बाद आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म होती है, तो रीड हमारा बेटा थर्ड फॉर्म है, तो रीड थर्ड है, तो हमको थर्ड दूसरा स्टेप करना है बेटा, टू डू को देख के टू बी लिखना, तो रीड का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा बीन, कोई दिक्कत। बीन किसको देख के लिखा बेटा, रीड को। अब रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड रेड होता है बेटा, है ना, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा बीन रेड। तीन स्टेप हो गया बेटा। चौथा स्टेप बाई अबिथ आएगा, तो यू जानदार है बेटा, तो यहाँ पे आएगा बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बेटा यू होता है, क्वेश्चन मार्क का पैसिव नहीं बनेगा, उसको उतार देंगे। अब आइए यहाँ पे देखते बेटा, हाउ इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, बिल इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, यू इसका भी, हाँ बेटा यू का पैसिव बनेगा, ये सब्जेक्ट है, टेक हमारा वर्ब है, और दिस पेन हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। तो हाउ का पैसिव बनेगा नहीं बेटा, और बिल का बिल ही रहेगा। अब यू के स्थान पे क्या आएगा बेटा, दिस पेन, तो दिस पेन सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप है बेटा हमारा, तो हो गया दिस पेन। ये हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, टेक, ध्यान रहे वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है बेटा, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। क्यों बेस फॉर्म है, सर जी बिल आ रहा है, आप ही ने बताया था कि बिल और सेल और मॉडल के बाद आने वाली क्रिया बेस फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बिल है बेटा, तो बिल बेस फॉर्म है, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा स्टेप बी, यानी कि टेक को देख के हमने बी लिखा। अब इसी टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, तो तीनों स्टेप हो गया बेटा। चौथा बाई या विथ, यू हमारा जानदार है, तो यहाँ आएगा बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, क्वेश्चन मार्क ऐसे उतार देंगे। अब आइए अगला देखते हैं बेटा, आई हमारा सब्जेक्ट है बेटा, अब यहाँ कैन हमारा मॉडल आ गया, इसका पैसिव नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। बाई इसका पैसिव बनेगा। दिस बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर यू ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, और जिसमें प्रीपोजिशन आता है बेटा वो वास्तव में कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, इसलिए कहा था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, लेक्चर 10 और 9 जरूर देखिए आप, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आइए बेटा, तो आई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, दिस बुक, क्या आएगा दिस, और यहां आएगा बुक। पहला स्टेप, कैन का पैसिव बनेगा नहीं, जिसका पैसिव नहीं बनेगा उसको उसी स्थान पे उतार देंगे हम, तो दिस बुक हो गया बेटा कैन। अब बाई क्या है बेटा, बेस फॉर्म है, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब क्या आता है, बेस फॉर्म, तो बाई का देख के हमको टू बी लिखना है, तो टू बी का बेस फॉर्म होगा बेटा, और टू बी का बेस फॉर्म बी होता है, क्या होता है, बी होता है। टू बी का बेस फॉर्म क्या होता है बेटा,
बी होता है। अब बी किसको देख के लिखे आप, बाई को, तो बाई का बेस फॉर्म आएगा, बाई का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तीसरा स्टेप बॉट, BOUGST बॉट, ठीक है। अब बॉट हो गया ना, तीनों स्टेप। चौथा स्टेप बाई अब विथ आई हमारा जानदार होता है तो बाई लग जाएगा बेटा, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था। अब आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई को लिख रहे हो तो आई जब अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाती है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाती है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाना है बेटा, एक्टिव से पैसिव हमने सीखा। अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है दोबारा लेक्चर को देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अभी हमारा एक्टिव पैसिव शुरुआत है बेटा, तो इसलिए घबराना नहीं है। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं, क्रिटिकल हैं, उनको भी 1 बाय 1 सीखना है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।